कोई भी सपना साकार करने के लिए सबसे जरूरी है सही कोच का होना। चुनिए झा सर अकेडमी फॉर आईएएस को और करे अपने यूपीएससी और पीएससी का सपना साकार। डाउनलोड द ऐप नाउ। ये जीएस पेपर 1 पॉइंट ऑफ व्यू से भी काफी इंपॉर्टेंट टॉपिक है। पेपर 2 के लिए तो है ही गवर्नमेंट पॉलिसीज, बट पेपर 1 वुमेन्स का रोल, राइट। सो फार्म लॉ एजिटेशन, तो आपको ऑलरेडी पता है कि फार्म लॉ जब पास करने की बात की गई थी तो बहुत ज्यादा एजिटेशन हम लोग को देखने को मिला था, प्रोटेस्ट हम लोग को देखने को मिला था। तो वुमेन का क्या रोल था या क्या पार्टिसिपेशन था? तो प्रोटेस्ट में वुमेन का पार्टिसिपेशन जो है वो 3 एग्रीकल्चरल लॉज के अगेंस्ट हम लोग को देखने को मिला था। gave them a chance to assert their disregard position as farmers in the country. अच्छा, डू यू नो वन थिंग कि फार्मर मतलब कि एक मेल फिगर हम लोग को देखने को मिलता है, राइट? क्योंकि प्रोटेस्ट के दौरान भी सिर्फ मेल फिगर्स ही हम लोग को मेनली तौर पर देखने को मिले थे, तो इसमें वही चीज को हाईलाइट किया है। तो जैसे कि फार्मर्स की पोजीशन जो है वो सिर्फ जैसे इमेज में भी हम देखते हैं, तो एक किसान जो है वो हल चला रहा है, एक मेल पर्सन हल चला रहा है, राइट? फीमेल को जो है वैसा किसान के तौर पर रिकॉग्नाइज जो है वो नहीं किया जाता। इवन स्कीम्स की बात भी अगर हम करें तो स्कीम्स में भी कई बार मेल क्लॉज हुआ था पहले पॉलिसीज और स्कीम के अंदर, तो ये एक बहुत बड़ा लूप होल भी था हमारी कंट्री के अंदर, राइट, जिसमें कि वुमेन को एज अ फार्मर रिकॉग्नाइज ही नहीं किया जा रहा। तो ऐसा कुछ साल जो है वो पहले चला था, फिर उसके बाद सबमिशन आ गया कि वुमेन को भी एज अ फार्मर्स के तौर पर रिकॉग्नाइज जो है वो किया जाए। सो ठीक है, आंदोलन के दायरे और चरित्र को ढालने का मौका दिया इन्होंने। वुमेन पार्टिसिपेशन इन प्रोटेस्ट, किस प्रकार से वुमेन का पार्टिसिपेशन हमें देखने को मिला था? तो इंडिया हैड अ लॉन्ग स्टोरी ऑफ प्रोटेस्ट अगेंस्ट द रूलिंग गवर्नमेंट, राइट, वी नो अबाउट इट, बट इट ड्यूरिंग द कॉलोनियल रूल ऑफ ब्रिटिश और अगेंस्ट द गवर्नमेंट इन द इंडिपेंडेंट। तो हमेशा से गवर्नमेंट की पॉलिसी के अगेंस्ट लोग रहे ही हैं, चाहे वो ब्रिटिशर्स कॉलोनियल एरा के टाइम की बात हो, चाहे वो हमारे इंडिपेंडेंस के टाइम की बात हो, राइट। Despite the prevalent patriarchal system, women have actively participated in these protests alongside men. But क्या आपको वुमेन का पार्टिसिपेशन एक्चुअल में नजर आया मीडिया में या किसी और दूसरी चीज में? है ना, मेनली तौर पर हम लोग को ऐसा नहीं देखने को मिला। बहुत ही उसको उनके रोल को जो है वो काफी डिमिनिश जो है वो कर दिया जाता था, राइट। दिस इज द रियलिटी ऑफ अवर कंट्री इवन टुडे. So women activists, politicians, leaders, they have emerged from even the most orthodox region of the country. Orthodox रूढ़िवादी क्षेत्र, मतलब कि जो आज भी जो है वो पुरानी चीजों पर जो है वो बिलीव करते हैं. So protest against the state or with common cause gave them opportunity to dissent openly, यानी कि खुले पर विरोध करने की उनको एक अपॉर्चुनिटी जो है मिल गई ओपनली तौर पर. वॉइस आउट देयर इश्यूज, अपने इश्यूज के बारे में उन्होंने बोलना शुरू किया, अपनी स्पेस जो है वो एक क्रिएट करी उन्होंने, राइट. कुछ फैक्ट्स और डेटा की बात करें तो एग्रीकल्चर जो है, ये फैक्ट इंपॉर्टेंट है, एग्रीकल्चर में 80% रूरल वुमेन हम लोग को देखने को मिलती है. मूवीज में अक्सर जो है वो दिखाया जाता है, बट एक्चुअल में जो पिक्चर से हमें बात करें बुक्स की भी इवन और वेरियस चीजों पे, तो एक किसान को ही हल चलाते हुए यानी मेल फिगर को हल चलाते हुए दिखाया जाता है, बट नॉट फीमेल. बट रियलिटी काफी सारी मूवीज में आप देखोगे तो वुमेन जो है वैसा लेबर्स के तौर पर हम लोग को देखने को मिलती है, ऑपरेट करती है, राइट, खेतों के अंदर. सेंसस 2011 के अकॉर्डिंग टोटल फीमेल मेन वर्कर्स में से 55% जो है वो एग्रीकल्चरल लेबर्स हैं और 24% जो है वो कल्टीवेटर्स हम लोग को देखने को मिलती है, राइट. तो मेनली एग्रीकल्चरल लेबर्स हम लोग को वुमेन नजर आती है. ओनली 12.8% ऑपरेशनल होल्डिंग वर ओन्ड बाय वुमेन, which reflect the gender disparity. That is true. लैंड होल्डिंग के मामले में, ओनरशिप के मामले में, तो वो भी डिस्पैरिटी हम लोग को देखने को मिलती है. सो वर्कफोर्स पार्टिसिपेशन रेट जो है वो रूरल फीमेल्स का जो है वो हाई है, बट रिप्रेजेंटेशन जो है वो बहुत कम है. 41.8% का हमें देखने को मिलता है अगेंस्ट अर्बन वुमेन पार्टिसिपेशन रेट 35.31%, राइट. और स्कीम्स की बात करें तो प्राइम मिनिस्टर्स एम्प्लॉयमेंट जनरेशन स्कीम, नेशनल लाइवलीहुड मिशन, दीनदयाल उपाध्याय ग्राम कौशल योजना, राइट, कौशल्य योजना, प्रधानमंत्री कौशल विकास योजना, बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ, प्रधानमंत्री मातृ वंदना योजना, राइट. सो मेजर चैलेंजेस जो वुमेन जो फेस करती हैं एग्रीकल्चर के अंदर ड्यूरिंग फार्म प्रोटेस्ट, यानी जो उन्होंने किया अभी. सो सोशियो इकोनॉमिक फैक्टर, तो रीजन जो है वो पार्टिसिपेशन के पीछे का, तो हिस्टोरिक कंडीशन हम लोग को, सोशियो इकोनॉमिक फैक्टर हम लोग को देखने को मिलता है जो कि वुमेन को थ्रू आउट कंट्री अफेक्ट करता है. मतलब इकोनॉमिक वाइज भी हाथ में उतना पैसा नहीं दिया जाता, जैसे हम बोलते हैं ना कि इवन इन कंपनीज ऑल्सो सेम वर्क के लिए मेल को ज्यादा पे किया जाता है, वुमेन को कम पे किया जाता है. सेम वर्क, सेम वर्किंग आवर. पेट्रियार्कियल सिस्टम है हमारा. दिस इज अगेन वन ऑफ द इंपॉर्टेंट इशू.
ओनरशिप को डिनाई कर दिया जाता है कि नहीं, वुमेन के नाम पर जो है वो चीजें नहीं ली जाएंगी, बट ली जाती हैं, ऐसा नहीं, क्योंकि टैक्स सरकार का एक मोटिवेशन भी है, क्योंकि उस पर टैक्स जो है वो कम लगता है, राइट। बट एक्चुअली ऑन पेपर, बट इन ऑपरेशन या फिर इन जो अथॉरिटी, वो वुमेन को नहीं दी जाती, राइट। फिर लैक ऑफ स्टेट प्रोटेक्शन मैकेनिज्म, तो स्टेट प्रोटेक्ट भी नहीं कर रही है। विद कमिंग द फार्म लॉज, ऑलरेडी precarious condition of farmers in the country was expected to become even more unstable। नहीं, इसको मैं नहीं कहूंगा कि ये लिखें आप लोग, क्योंकि मेरे अकॉर्डिंग फार्म लॉज जो है वो ठीक थे, राइट। बट अगर उसको प्रॉपर तरीके से एक्सप्लेन कर दिया जाता ना, तो या फेज मैनर पे उसको अगर धीरे धीरे इंप्लीमेंट किया जाता तो ज्यादा अच्छी चीज जो है वो होती फार्मर्स के लिए। एनीवेज, मतलब आज की डेट के हिसाब से, राइट। सो लैक ऑफ फूड सिक्योरिटी, क्योंकि देखो आप खुद सोचो ना कि वेयर हाउस में हमारे पास, हम ऑलरेडी सरप्लस में है, अगर हम बात करें तो हम ऑलरेडी ग्रेन्स के मामले में सरप्लस पर हैं, देन टू माल न्यूट्रिशन की प्रॉब्लम, देन टू किसान जो है वो बेच नहीं पा रहा चीजें। क्योंकि अगर आप बात करो एमएसपी की, जिसके बारे में भी कुछ दिनों पहले ही हमने डिस्कस किया था, एमएसपी में क्या हो रहा था, एमएसपी में सभी जगह के किसानों को हमने इशू देखा था, सभी जगह के किसान जो है वो उसका बेनिफिट भी नहीं उठा पाते हैं एमएसपी वगैरह का, राइट। बट इस कानून के आने से जो, हाँ, बट सरकार को रेगुलेशन करना बहुत ज्यादा जरूरी था। अगर सरकार प्राइवेट प्लेयर्स पे रेगुलेट नहीं करेगी तो ऑब्वियस सी बात है, ये होता है, एक्सप्लॉइट कर देंगे हमारे किसानों को, हमारे फार्मर्स को। फूड सिक्योरिटी का इशू जिसने वुमेन को डायरेक्टली अफेक्ट किया, हुआ बर्डन विद रिस्पांसिबिलिटी ऑफ मैनेजिंग डोमेस्टिक फूड। ऑब्वियस सी बात है कि महिलाओं को बाहर भी काम करना है, खेतों पे भी, और ऑब्वियस सी बात है अपने घर पर भी काम जो है वो करना है, मैनेजमेंट, राइट, डोमेस्टिक मैनेजमेंट एज वेल एज अपना प्रोफेशनल मैनेजमेंट, तो ये दोनों चीजें हैं उनको देखनी पड़ती है, राइट। इसके अलावा दूसरे चैलेंजेस की बात करें, सोसाइटी इशू, तो वुमेन हमेशा सोसाइटी के बीच में एक चैलेंज जो है वो फेस करती है, क्लोथिंग को लेकर ही इशू हो जाता है, कपड़े पहनने को लेकर, राइट। ये बड़ा इशू है अननेसेसरली। बट मेरा तो मानना ये है कि जिसको जो बोलना है बोलने दो, अपने आप को फर्क नहीं पड़ना चाहिए। द पॉइंट इज दिस ओनली, राइट। ठीक है, मतलब एक बहुत सारी चीज होती है, अब वो भी नहीं करना है एकदम से, कि जैसे होता है ना कई बार लोग पीयर प्रेशर में आकर, जैसे कि अरे वो भी तो स्मोक करती है, वो भी तो ड्रिंक करती है, मुझे भी करना है, तो वो काम नहीं करना। अपने एथिक्स अपने होने चाहिए, अपनी लिमिटेशन अपनी होनी चाहिए। बाकी फॉरगेट अबाउट द वर्ल्ड, बाकी और कोई चीज कुछ भी बोले तो नहीं, राइट। अभी भी आज की डेट में भी ऐसा होता है कि लोग जो है वो सोसाइटी के प्रेशर के कारण जो है वो अपनी पर्सनल लाइफ स्पॉइल करने लगते हैं। नहीं करना चाहिए कभी, नॉट इवन फीमेल, मेल्स आल्सो, दे स्पॉइल देयर लाइफ। जेंडर रोल्स, सो एज अ डिवीजन ऑफ लेबर वाज मोस्टली डिसाइडेड अकॉर्डिंग टू जेंडर रोल। वुमेन वर मेड रिस्पॉन्सिबल फॉर कुकिंग। बोला जाता है ना कि घर में खाना महिला ही बनाएगी, मेल नहीं बनाएंगे, राइट। तो ये एक वो चीज है। बट अगर आप रेस्टोरेंट में जाएं तो मेल कुक्स आपको देखने को मिलते हैं प्रोफेशनलिज्म में, राइट। तो ये भी एक इशू है, क्यों नहीं बना सकता। बट ये चीज भी पता नहीं क्यों, मतलब एक पता है, एक इंटरेस्ट भी होता है। मैंने देखा है कि वुमेन का जो इंटरेस्ट होता है ना, तो वो जैसे मेल जो है वो एक ही चीज में इंटरेस्टेड रह गया है, तो पैसा कमाना है, बिजनेस करना है, ये करना है, वो करना है, उस तरीके से। वुमेन का जैसे मैंने देखा हुआ कि वो मल्टीपल डायरेक्शन में जो है वो उनका रहता है कि नहीं, और वो एक इमोशनल अटैचमेंट भी रहता है। एक बात तो कहेंगे, जैसे मम्मी जो होता है ना कि मम्मी मम्मी की मतलब अटैचमेंट एक अलग लेवल का अटैचमेंट होता है, राइट। मदर का एक अटैचमेंट, तो वुमेन के अंदर वो इमोशंस रहते हैं, पता नहीं क्यों। ये मैंने पर्सनली फील किया, एक इमोशन, और दूसरा मैंने जो पर्सनली फील किया है कि इनमें वो पावर बहुत ज्यादा रहती है, क्या बोलते हैं अपन, इंट्यूशन। मैंने हमेशा देखा है, मैंने हमेशा जज किया है कि वुमेन्स की इंट्यूशन पावर सबसे स्ट्रांग रहती है, कि उनको जब वो अगर इंट्यूशन देती है ना तो फॉलो करना चाहिए भाई, इसलिए तो माता है। जेंडर रोल की बात करते हैं हम लोग, तो यही वही हम लोग को देखने को मिलता है, स्टीरियोटाइप काइंड ऑफ अ माइंडसेट जो लोगों का रहता है, ठीक है। हरास्ड और मोलेस्टेड, तो ये वाला इशू तो बहुत ज्यादा हम लोग को देखने को मिलता है, हरासमेंट का, राइट। और क्लास और कास्ट इनइक्वालिटी, ये कास्ट इनइक्वालिटी भी हम लोग को बहुत ज्यादा जो है वो वुमेन्स के पॉइंट ऑफ व्यू से जो है वो देखने को मिलती है, ठीक है। तो फार्म प्रोटेस्ट में उनका क्या रोल हम लोग को देखने को मिला, इक्वलिटी। दूर से देखने की वजह उन्होंने ज्वाइन किया, राइट, और एग्रीकल्चर लॉ को जो है वो रिपील किया, अपोज किया। सो रिस्पॉन्सिबिलिटी, तो हम लोग को दे टुक अप रिस्पॉन्सिबिलिटी ऑफ प्रोडक्शन एंड डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ फूड। ये वाली चीज तो है कि खाना खिलाना, जैसे इवन मम्मी को ही देख लो, घर में भले ही वो भूखे पेट सोएंगी, बट घर में सब फैमिली मेंबर को खाना मिलना चाहिए। दैट इज ट्रू यार। ये पता नहीं क्यों अंदर से लगता है मुझे कि वुमेन्स के अंदर एक पता नहीं क्या पावर होती है। सो मेनी ऑफ देम ड्रोव देमसेल्फ इन ट्रैक्टर्स टू प्रोटेस्ट द साइट। हाँ, ये वाली ट्रैक्टर वाली फोटो तो मैंने भी देखी थी, मतलब कुछ आई थी कुछ जगह पर कि ट्रैक्टर्स पर भी आ गई थी वुमेन्स। कंट्रीब्यूशन की बात करें तो वुमेन डिसेंट थ्रू
disrespected towards the government, questioned and challenged the society that burdens them disproportionately, and act obvious towards their contribution to farming. तो obviously कि उनका जो contribution है वैसे भी recognize जो है वो किया नहीं जाता, तो उसी को लेकर है पूरा. तो वे फॉरवर्ड, तो ये बेसिकली मेंस का आपका एक आंसर है, ये सब पॉइंट्स है, बस वो थोड़ा ध्यान में रखना वुमेन पार्टिसिपेशन से रिलेटेड, राइट. तो वे फॉरवर्ड तो हमें अपने पैट्रियार्कल नॉर्म्स हम लोग को देखने को मिलते हैं. तो जैसे कि पार्टिसिपेट कर रही है महिला स्पोर्ट इवेंट्स पे, उनको और बढ़ावा जो है वो दिया जाए. मास्कुलिनिटी, अब देखो ये भी लिखा हुआ है इसमें, प्रिपेयरिंग फॉर सिविल सर्विस. पिछले कुछ सालों से आप देखो टॉप पर आपको वुमेन्स ज्यादा जो है नजर आएंगी, टॉप इन द सेंस रैंक की अगर हम लोग बात करें तो, राइट. हायर एजुकेशन के मामले में भी वुमेन्स जो है वो आगे हम लोग को देखने को मिल रही है. अच्छा, क्या किसी रिलीजन में लिखा है कि महिलाओं को जो है वो पढ़ाई करने नहीं देना है? तो क्यों हुआ, मतलब वुमेन्स की, मतलब माय क्वेश्चन इज वुमेन्स की एजुकेशन पर रोक क्यों लगाई गई? ये पॉलिटी एनसीईआरटी में इसका आंसर है. वुमेन्स की एजुकेशन पर रोक क्यों लगाई गई? एनसीईआरटी में इसका आंसर है पॉलिटी 7th क्लास, 7th और 8th. सेफ्टी, मुस्लिम्स को लेकर लिखा होता, सेफ्टी इज द इशू, कि हम अपने बच्चों को इसलिए नहीं भेज रहे हैं, बच्चियों को इसलिए नहीं भेज रहे हैं बिकॉज ऑफ सेफ्टी, वी केयर फॉर देम, राइट. बिकॉज ऑफ सोसाइटी, सेफ्टी की जरूरत ही क्यों पड़ी? क्योंकि सोसाइटी में वो हार्शनेस हम लोग को देखने को मिली, सोसाइटी के अंदर वो क्राइम्स हम लोग को देखने को मिले, राइट. तो ये सब चीजें हैं. सो वुमेन क्रिएटेड सॉन्ग्स एंड स्लोगन्स दैट मॉक्ड द न्यू लॉज, डिस्कस द प्रॉब्लम ऑफ पीजेंट्स एंड वर्कर्स एंड चैलेंज द पॉलिटिकल सिस्टम. तो सॉन्ग्स के वे में भी हम लोग को देखने को मिलता है, ये किया जा सकता है. बूस्टिंग द मोरल, वुमेन पार्टिसिपेशन प्रोटेस्ट के अंदर ये हेल्प करता है कि एक फेस्टिव मूड जो है वो क्रिएट किया जाए, बूस्ट किया जाए मोरल प्रोटेस्टर का, राइट, एज दे स्ट्रगल विद हार्श कंडीशन, वेदर, पुलिस हरासमेंट. एनीवेज, local festivals were celebrated where gender roles of certain local traditions were subverted, right. तो ये चीज हम लोग को देखने को मिलती है. सेल्फ सफिशिएंट, जेंडर इंक्लूसिवनेस, तो और भी लोगों को इंक्लूड करो. एग्रेरियन पॉलिटिक्स, वुमेन पार्टिसिपेशन फार्मर प्रोटेस्ट के अंदर स्टेट के अगेंस्ट, तो वो उनको किस प्लेटफॉर्म पर लेकर आएगा? पॉलिटिकल प्लेटफॉर्म पर लेकर आएगा कि दे आर ऑल्सो स्ट्रॉन्ग इनफ कि वो एक पॉलिटिकल सिस्टम को भी चेंज कर सकते हैं या लॉस को चेंज कर सकते हैं. दीज आर द पॉइंट्स.